channel, and if you're new here, please take a moment to subscribe to the channel, like to the video if you really enjoy this video. And आज की वीडियो के लिए हम करने वाले हैं एक विंटर मेकअप ट्यूटोरियल. आई नो मेरी आवाज़ अभी भी बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं हुई है बिकॉज फिर से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. देन बहुत दिन तक मैंने कुछ भी नहीं किया, बट देन आई गॉट माई हेयर वॉश डन फ्रॉम सलॉन दिस टाइम, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि मैं अपना हेयर वॉश करूं. एंड जब तक आपके हेयर स्कैल्प वगैरह क्लीन नहीं होता, आप अच्छा फील नहीं करते हो. आई ऑल्सो गॉट माई ब्राउज डन बिकॉज इनसाइट वाली वीडियो मैंने इनसाइट वन ब्रांड ट्यूटोरियल रिसेंटली किया है. अगर आपने नहीं चेक किया है तो आप चेक कर सकते हो. मैंने इनसाइट वाली वीडियो में देखा माई ब्राउज वर लुकिंग so weird. I thought I need to get my brows done before I do another video with these bushy brows. So I also got my brows done, my hair washed, and now I'm ready to film something. But थोड़ी सी आवाज़ इधर उधर है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना. मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है. एंड विंटर्स ऑलमोस्ट खत्म नहीं, अभी तो विंटर्स पीक पर है, बहुत ज़्यादा विंटर है एंड बहुत ज़्यादा वायरल टाइप का फैला हुआ है, सब बहुत बीमार हो रहे हैं. तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो. हमारी फैमिली में भी सब एक एक करके बीमार हो रहे हैं, फिर सही हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, सही हो रहे हैं. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सो फॉर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डू आवर विंटर मेकअप ट्यूटोरियल. एंड काफ़ी अच्छा सा विंटर्स में ना बहुत ही मॉवी ब्राउनी टाइप के टोन्स अच्छे लगते हैं. जैसे समर्स में कैसे फ्रेश कॉरली कलर्स अच्छे लगते हैं, ऐसे ही विंटर्स में थोड़े सटल न्यू टाइप के टोन्स अच्छे लगते हैं. तो उस टाइप का मेकअप लुक करने वाली हूँ. बहुत हैवी मेकअप नहीं करने वाले. विंटर्स के लिए मेन फोकस जो विंटर मेकअप लुक का रहता है ना, वो ये रहता है कि आपका बेस ड्राई नहीं होना चाहिए, आपका बेस फ्रेश दिखना चाहिए, आपका बेस हाइड्रेटिंग होना चाहिए. क्योंकि विंटर्स में आपकी जो ड्राई स्किन हो जाती है ना, तो आपका जो बेस है वो उस पर क्लिंगी होने लगता है, पैची होने लगता है. तो वो प्रॉब्लम कैसे हमें टारगेट करनी है, कैसे क्रीम प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करने हैं, पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, सही तरीका क्या होता है. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको ध्यान रखनी होती है. समर्स में अलग होता है, समर्स में फेस को थोड़ा सा मैट रखना पड़ता है लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए, एंड विंटर्स में नेचुरल रखना पड़ता है जिससे वो आपकी स्किन को ड्राई आउट ना करे. क्योंकि अगर बेस आपने लगा लिया है विंटर्स में और वो अगर आपकी स्किन को ड्राई कर रहा है तो आपकी स्किन पास से बहुत वियर्ड और बहुत गंदी लगने लगती है, पैच लगने लगता है, मेकअप ड्राई लगने लगता है. तो वो सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, एंड मेकअप काफ़ी नेचुरल एवरीडे टाइप ऑफ होने वाला है. तो आई होप दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे. एंड इफ इट डू देन यू नो द ड्रिल, यू नीड टू सब्सक्राइब, लाइक टू द वीडियो. एंड यस, विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स क्विकली गेट इनटू इट. ऑलराइट, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, वो ये है कि अगर आप अपना फेस पे यहाँ पर जो हमारे हेयर होते हैं ना, फेशियल हेयर जो हमारे माउथ के अराउंड, अगर आप अपने अपर लिप्स बनवाते हो तो आपके नहीं होंगे, बट मैं नहीं करवाती हूँ, आपके फॉरहेड पर होते हैं. मेन उनकी वजह से आपका फाउंडेशन जो होता है ना वो बालों में उलझ जाता है एंड देन वो क्लिंगी पैची हो जाता है, वो आपके पैचेस वगैरह पर लग जाता है. क्योंकि जब आप अपने स्किन पे मॉइस्चराइजर लगा रहे हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो तो वो आपके बालों की वजह से आपकी स्किन तक नहीं जा रहा है. क्योंकि काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं यहाँ पे. एंड वैसे भी अगर आपको यहाँ पर हेयर है या फिर यहाँ पर माउथ के अराउंड हेयर है एंड आप कितना भी अच्छे से मेकअप को ब्लेंड करने की कोशिश करो, इट विल जस्ट क्लिंग टू योर हेयर एंड वो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत गंदा लगेगा. तो मेक श्योर दैट यू शेव योर फेस. एंड बाय नाउ इतना समझ लो कि फेस शेव करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. दे आर लाइक लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट. एंड कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत मोटे बाल आते हैं, ऐसे बाल आते हैं, वैसे बाल आते हैं. आप इजीली अपना फेस शेव कर सकते हो. मैं पूरा फेस शेव नहीं करती हूँ. आप अपना फेस शेव करते हो ऑलरेडी तो आपको पता होगा कि ये करने के बाद कितना स्मूथ हो जाता है हमारा मेकअप का एप्लीकेशन, कितना स्मूथ और फ्लॉलेस हमारा मेकअप लगता है. आई यूज दीज रेजर्स बाय कार्मेसी. आई गॉट देम फ्रॉम Amazon. एंड जो टिंकल के आते हैं, जो नॉर्मली रेजर्स आते हैं, उसमें जो ये ब्लेड होता है वो जिगजैग पैटर्न में नहीं होता है, जिससे कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो अगर आपका ब्लेड जिगजैग पैटर्न में होगा तो इससे आपको कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. बिकॉज यूजली बैक इन द डेज जब मुझे नहीं पता था ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैं वो रेजर्स यूज़ करती थी एंड उससे काफ़ी बार मुझे बहुत ज़्यादा कट लगे हैं मेरे फेस पर. बट जब से मैंने इनको यूज़ किया है मुझे अपने फेस पर कोई भी कट्स नहीं लगे हैं. लोग इससे अपनी ब्राउज भी करते हैं बट मुझे अपनी ब्राउज यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा क्लोज में रिस्क नहीं लेती हूँ. यूजुअली मैं उसको सलोन से ही कराती हूँ, लेकिन फेस शेव मैं इन रेजर से करती हूँ. सो मेक श्योर दैट योर रेजर हैज़ अ zigzag पैटर्न. एंड नाउ इट्स वेरी इजी, जस्ट पुल ऑफ योर हेयर एंड टेक इट डाउनवर्ड्स. बस यहाँ पर मेरे जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं मैं उनको रिमूव कर लेती हूँ वेरी लाइटली. बस आपको बहुत जेंटली रिमूव करना है. एंड देयर यू गो. जस्ट टेक अ टिश्यू पेपर. देयर यू गो. सो आप अपना रेजर भी साथ में साफ करते रहना. एंड देन फॉर माई अपर लिप्स आई लाइक टू डू इट लाइक दिस.
ऑल्सो अगर आपको अपना फेस शेव करने के बाद थोड़े बहुत बम्प्स होते हैं, थोड़ा बहुत बम्पी टेक्सचर हो जाता है आपकी स्किन का, आपको लगता है कि एक्ने टाइप है, बट वो एक्ने नहीं होते हैं, वो थोड़े से बम्प्स होते हैं, वो अपने आप थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं. दिस इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट, बट इट्स वेरी नॉर्मल, जो यूजली लोगों को फेस शेव करने के बाद हो जाता है. एंड इट फील्स सो सॉफ्ट. आफ्टर दिस आप जो भी अपना स्किन केयर करते हो वो कर सकते हो, यू आर टोटली अप टू दैट, कोई भी ऐसा इशू नहीं होता है. सो जस्ट गो विथ योर जेंटल सूदिंग स्किन केयर रूटीन. एंड ऑल्सो इसके बाद जो भी आप स्किन केयर लगाते हो ना, वो बेटर तरीके से आपकी स्किन में जाता है, बिकॉज दे आर नो हेयर ऑन योर फेस बीच में आने के लिए. नाउ मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ यहाँ पर बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर. ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है. इट इज फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, बट आई विल से दिस इज फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है. इट्स वेरी लाइट वेट, इट्स नॉट दैट थिक क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी, इट्स वेरी लाइट वेट, बट स्टिल दिस इज सो मॉइस्चराइजिंग. एंड अगर आप ऑयली स्किन हो तो ये आपको बहुत हैवी ग्रीसी लग सकता है. आई विल ऑल्सो टेक इट टू माई नेक एंड आई जस्ट मॉइस्चराइज, क्योंकि ना नेक भी आपकी ड्राई हो रही होती है. आई डोंट लाइक टू अप्लाई माई फाउंडेशन ऑन माई नेक, बट मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई किया करो, एक्सपोज पार्ट्स पे किया करो. बेसिकली कोई भी आपका पार्ट ड्राई नहीं लगना चाहिए. ऑयल अप्लाई कर सकते हो, मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो. आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट. दिस इज अ बिट थिक मॉइस्चराइजर काइंड ऑफ थिंग, मॉइस्चर लोशन काइंड ऑफ थिंग, लेकिन थोड़ी देर बाद अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है आपकी स्किन पे. अगर आपकी स्किन नॉर्मल है ना तो भी आपको बहुत हैवी लगेगा, एंड अगर ऑयली है तो स्टे अवे फ्रॉम दिस वन, दिस इज नॉट फॉर यू. पहले थोड़ा सा अप्लाई होने के बाद हैवी लगता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लगता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम दिस सेटल्स डाउन एंड उसके बाद उतना ज़्यादा हैवी नहीं लगता है. सो आई एम जस्ट गोना blend it. This is something which is amazing if you have dry to very dry skin. Winters में this is something that you require, and especially under makeup बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है आपके बेस को, जिससे आपका बेस बिल्कुल भी ड्राई आउट ना हो और स्किन बहुत लंबे टाइम तक हाइड्रेटेड रहे. नाउ once I am done blending out into my skin, मैं एक ऑयल यूज़ करने वाली हूँ. दिस स्टेप इज़ ऑप्शनल. अगर आपको लगता है आपकी ऑयली स्किन है तो आप मत करना, बट सर्दियों में सबकी स्किन ड्राई हो रही होती है. जो नॉर्मल स्किन वाले हैं उनकी भी ड्राई होती है, एंड वैसे भी सबकी स्किन थोड़ी थोड़ी ड्राई हो रही होती है. सो आई विल बी यूजिंग दिस टेकवर्की का प्राइमर ऑयल. आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो बेसिकली, बट फॉर एन अफोर्डेबल ऑप्शन मैंने इसको रखा है. बेसिकली दिस इज़ अ प्राइमर ऑयल, दैट मीन्स दिस ऑल्सो प्राइम्स योर मेकअप, दैट मीन्स दिस ऑल्सो प्राइम्स योर बेस. तो एक प्राइमर की तरह भी काम करता है, एंड ऑल्सो ये आपके बेस को बहुत ज़्यादा ग्लोई ड्यूई एंड बहुत अच्छे से आपकी स्किन को प्रेप कर देता है. एंड मैं इसको अप्लाई करूँगी डैब डैब. एंड बेस बहुत ज़्यादा अच्छा स्मूथ लगता है इसके ऊपर. डू यू लुक एट दैट ग्लो. नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू फाउंडेशन. फाउंडेशन विंटर्स में मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ. यूजली मैं फाउंडेशन ही कम यूज़ करती हूँ, विंटर्स हो या समर्स, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ऐसा फाउंडेशन यूज़ करूँ जो बहुत कम कवरेज का हो, क्योंकि डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा हाई कवरेज अच्छी नहीं लगती है. नॉर्मली भी आई लाइक माई फाउंडेशन टू बी शेयर टू मीडियम कवरेज, नॉट फुल कवरेज. एंड स्पेशली जो ऐसे फाउंडेशंस होते हैं जो ग्लोई ड्यूई होते हैं, स्किन लाइक होते हैं, नेचुरल होते हैं, उनकी कवरेज काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है. बट फॉर एवरीडे पर्पस एंड ऑन अ बजट आई हैव टू फाउंडेशंस. ये है एक नायका का स्किन जीनियस फाउंडेशन. इट्स अ वेरी लाइट वेट नेचुरल लुकिंग फाउंडेशन, ग्रेट फॉर विंटर्स. एंड देन आई हैव दिस रिमेल लंडन का परफेक्ट मैच फाउंडेशन. दिस इज ऑल्सो वेरी लाइट वेट नेचुरल काइंड ऑफ फाउंडेशन. ये नायका पर 50% ऑफ पर अवेलेबल रहता है. दिस इज फॉर 700, बट आपको 50% 60% ऑफ पर मिल जाएगा. दोनों ही बहुत सिमिलर से हैं, दोनों ही बहुत नेचुरल हैं, दोनों ही की कवरेज बहुत ज़्यादा शेयर टू मीडियम काइंड ऑफ है, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है, बट दोनों ही बहुत स्किन लाइक लगते हैं, एंड दोनों विंटर्स के लिए अमेजिंग है. आई ऑल्सो लाइक द मिस क्लेयर का फाउंडेशन, दैट ट्यूब वन जो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है. आई विल यूज़ दिस फॉर टुडेज लुक एंड आई विल यूज़ वेरी लिटिल ऑफ इट. बहुत कम यूज़ करने वाली हूँ मैं. ऑल राइट गाइज, तो यहाँ से वीडियो वॉइस ओवर होने वाला है बिकॉज आई कुडंट एबल टू स्पीक प्रॉपरली. तो मैं सबसे पहले फाउंडेशन स्प्रेड कर रही हूँ. स्प्रेड करने से ना आपको पूरे फेस पर इक्वल कवरेज मिलती है, अदरवाइज़ कहीं कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है. एंड आई एम गोना यूज़ इट नहीं यार, आई एम गोना यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड इट आउट. एंड उसको मैं अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड करूँगी. आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, वट एवर यू प्रेफर, वट एवर सूट्स यू द बेस्ट. बट आई गेस ब्यूटी ब्लेंडर से जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल, लाइक कवरेज थोड़ी कम मिलती है व्हेन कंपेयर टू ब्रश, बट फिनिश बहुत नेचुरल मिलती है. यूजली आई प्रेफर माई ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड इट आउट. एंड आई एम जस्ट गोना क्विकली ब्लेंड इट
आफ्टर दैट कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर एंड दिस इज़ इन द शेड 02। इट्स अ मीडियम टू हाई कवरेज कंसीलर, बहुत अफोर्डेबल कंसीलर एंड बहुत अच्छा कंसीलर है। सो मैं इसको हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। एज यू कैन सी कि मेरी स्किन टोन से काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो जो लाइट होते हैं कंसीलर्स 3 to 4 शेड्स लाइटर, उनको आपको हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करना होता है। सो मैंने इसको अप्लाई किया है अंडर माई आईज, ब्रिज ऑफ माई नोज़, फॉर हेड, क्यूपिड बो एंड चिन, एंड मैं उसको ब्लेंड करूँगी अगेन यूजिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर। मैं बहुत ज़्यादा प्रेसाइज रखूँगी उसको, बहुत ज़्यादा पूरे फेस पर उसको स्प्रेड नहीं करना है। एंड जो भी बचा हुआ है आई एम गोना टेक इट टू माई आईलिड्स, जिससे आईलिड्स भी अच्छे से आई शेडो के लिए प्रेप हो जाएं। एंड आई एम जस्ट गोना क्विकली डैब 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 एंड ब्लेंड इट। इससे इंस्टेंटली आप देख सकते हो फेस कितना ज़्यादा इन्हांस लगने लगता है, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इन मेकअप। ईच एंड एवरी स्टेप मेक्स द डिफरेंस। ऑलराइट, सो नाउ यहाँ पे टिंट यूज़ करने वाली हूँ मैं। विंटर्स में से टिंट ही लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्लैश लुक। ये डॉटर अर्थ की है एंड आई लीव द शेड डाउन बिलो। सबसे पहले मैं उसको ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, एंड देन उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करूँगी, जिससे वो और भी ज़्यादा नेचुरल लगे। दिस शेड इज़ ब्यूटीफुल न्यूड शेड। बेसिकली जब आप टिंट अप्लाई करते हो ना, इसके ऊपर हम पाउडर ब्लश भी अप्लाई करेंगे, लेकिन जो लुक होता है ना, जैसे पाउडर ब्लश फेड अवे हो जाता है, तो भी टिंट्स जो होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं एज़ कम्पेयर टू पाउडर ब्लश, एंड बहुत इंटैक्ट रहती हैं अपनी जगह पे। देन आई एम गोना यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर टू मेक इट लुक मोर सीमलेस, बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड लगे, बहुत फ्रेश लगे। Once I'm done with all the cream products, I'll use Nykaa Skin Genius Compact to set my face. It's very important. लोग सर्दियों में फेस सेट नहीं करते हैं, लेकिन फेस सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ हाइड्रेटिंग कॉम्पैक्ट। दिस डज नॉट मेक्स माई स्किन वेरी ड्राई और मैट, बहुत अच्छे से सेट भी कर देता है। और कंसीलर लगा रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट योर फेस। एंड देन मैं मास्क आई शेडो पैलेट यूज़ करने वाली हूँ। दिस इज़ रियली मल्टी टास्किंग पैलेट। दिस इज़ ओनली फॉर 299 रुपीज़, लेकिन बहुत मल्टी टास्किंग है। आई विल यूज़ दीज 2 शेड्स टू फिल माई ब्राउज एंड आई क्विकली fill my brows using a angular brush। एंड इसमें स्पूली भी आती है। दिस वन इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड काफ़ी नेचुरल सा लुक देता है पाउडर से फिल करो तो। देन आई एम गोना यूज़ दिस शेड। ये बहुत ही कूल वार्मिश सा शेड है, ना ही बहुत ज़्यादा कूल है ना ही बहुत ज़्यादा वार्म है। आई रियली लाइक ब्रॉन्जिंग माई फेस। आई फील कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है व्हेन यू ब्रॉन्ज और कॉन्टूर योर फेस। यही पैलेट में ऐसे शेड है जिससे मैं ब्रॉन्ज कर सकती हूँ, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। आप कोई और ब्रॉन्जर चाहो तो यूज़ कर सकते हो। एंड थोड़ा सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है फेस। एंड ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ब्रॉन्जिंग या फिर ब्लश जो भी अप्लाई कर रहे हो, इन ऑल इन मेकअप ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर शुड नॉट बी एनी हार्श लाइन्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से ब्रॉन्ज कर रहे हो, उस तरीके से आपका फेस काफ़ी स्ट्रक्चर लगने लगता है। सो आई एम गोना जस्ट ब्रॉन्ज एंड ब्लेंड इट रियली वेल। सेम ब्रश यूज़ करूँगी एंड मैं आई ऑल्सो ब्रॉन्ज माई नोज़। इससे इंस्टेंटली आपकी नोज़ बहुत पतली लगने लगती है, बहुत स्ट्रक्चर लगने लगती है। सेम पैलेट में से ये वाला शेड लगाऊंगी एंड आई एम गोना यूज़ इट एज़ माई ब्लश। तो हमने टिंट तो पहले लगाई रखी है, उससे भी काफ़ी अच्छा कलर प्रोवाइड हो रहा है, हाइड्रेटिंग भी है। एंड उसके ऊपर हम ब्लश लगा रहे हैं सो दैट जब हमारा ब्लश भी फेड अवे हो जाएगा, बिकॉज पाउडर प्रोडक्ट्स फेड्स लाइक द फास्टेस्ट, ठीक है। तो जब ये फेड हो जाएगा तब भी हमारा टिंट वहाँ पर रहेगा, इट विल स्टे इंटैक्ट एंड थोड़ा सा फ्लश ऑफ कलर रहेगा, बिल्कुल भी फेस एकदम से फ्लैट नहीं लगेगा। दैट इज़ वाई आई एम गोना मेक श्योर दैट देयर आर नो हार्श लाइन्स बिटवीन माई ब्रॉन्जर एंड माई ब्लश। देन ये शेड यूज़ कर रही हूँ मैं हाईलाइटर के लिए। तो इस पैलेट से आप देख रहे हो ब्रॉन्जर, ब्लश, हाईलाइटर एंड आई शेडो तो हम कर ही सकते हैं। आई एम जस्ट गोना स्लाइटली हाईलाइट माई फेस। में बहुत ज़्यादा हाईलाइटर नहीं लगाती हूँ। आई बिलीव कि पूरा मेकअप ग्लोई ड्यूई होना चाहिए, स्पेशली हाईलाइटर बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है मुझे। फॉर आई शेडो मैं इन दोनों शेड्स को मिक्स करूँगी एंड आई अप्लाई देम एज माई ट्रांजिशन शेड। बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क शेड्स नहीं यूज़ करने हैं, बहुत लाइट शेड यूज़ करने हैं। व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ यू नीड टू बिल्ड अप द शेड्स एंड बिल्ड अप द कलर्स ऑल्सो। तो मैं अच्छे से डिफ्यूज़ कर रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ दोनों शेड्स को, कोई भी हार्श लाइन्स ना हो। आई एम गोना यूज़ जस्ट दिस ब्रश, कोई भी एक्स्ट्रा ब्रश यूज़ नहीं करने वाली हूँ। आई एम गोना कीप दिस लुक रियली रियली सिंपल। सो आई एम मेकिंग श्योर दैट देयर आर नो हार्श लाइन्स। ये ट्रांजिशन शेड स्पेशली बहुत अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। देन फॉर नेक्स्ट शेड मैं यूज़ करने वाली हूँ ये पिंक शेड जो हमने ब्लश के लिए यूज़ किया था। एंड इसको मैं अपने उस जो हमने पहले शेड लगाया था उसके जस्ट नीचे अप्लाई करूँगी एंड अपने आउटर वी पे भी अप्लाई करूँगी, जस्ट टू प्रोवाइड अ बिट मोर कलर एंड डेप्थ टू माई आई शेडो। तो अच्छे से दोनों को साथ में ब्लेंड करूँगी, दोनों के बीच में भी कि जितने ही कम यूज़ शेड्स करो, ज़्यादा यूज़ करो, ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी शेड के बीच में हार्श लाइन्स नहीं होनी चाहिए। देन आई एम गोना यूज़ दिस वाइट शेड। क्या होता है ना, वैसे इनर वी में आप शैम्पेन शेड लगाते हो, गोल्डन शेड लगाते हो। अगर आपको कुछ नहीं लगाना है ना, बहुत क्लासी मैट रखना है, तो आप वाइट मैट शेड भी लगा सकते हो। इससे एकदम से डिफरेंस देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। आपकी आंखें ओपन अप लगने लगती हैं, फ्रेश लगने लगती हैं, बहुत डल डल सा नहीं लगता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है लुक। सी नाउ आई एम गोना यूज़ दिस शेड, ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड है। एंड इससे मैं एक आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। मैं लुक को सॉफ्ट रख रही हूँ इसलिए मैं ब्राउन शेड से कर रही हूँ, आप ब्लैक शेड से भी कर सकते हो। ये लुक को कम्प्लीटली चेंज कर
देता है। अभी मैं आप एक आई में करके दिखाऊंगी मैं आपको कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। लुक एट दैट, सी बहुत डिफरेंस आ जाता है। मैं दोनों में कर लूँगी एंड देन मैं ये शेड यूज़ करूँगी टू हाईलाइट माई इनर कॉर्नर्स। ब्राउ बोन में नहीं लगा रही हूँ मैं, इससे लुक बहुत ओपन अप लगता है। एंड आई एम गोना कोट माई लैशेज़ यूजिंग द मेबलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा। एंड मैं दिखाना भूल गई आपको, बट आई एम जस्ट यूजिंग दिस। आई एम नॉट गोना ऐड एनी फॉल्सीज टू दिस लुक। मोस्टली मैं लुक्स को सिंपल ही रखना पसंद करती हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉल्सीज ऐड नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो कर सकते हो। आई जस्ट ऐड 2 to 3 गुड कोट्स ऑफ मस्कारा एंड आई एम डन। आफ्टर दैट ये एक बहुत फेवरेट लिपस्टिक है मेरी, काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं की है, बहुत पहले यूज़ करती थी। स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक है, दिस इज़ इन द शेड बेयर। इट्स अ पीची ब्राउन शेड, बहुत खूबसूरत शेड है, हर स्किन टोन पर बहुत सुंदर लगता है। क्वाइट अफोर्डेबल, लॉन्ग लास्टिंग भी है, मैट भी है, ट्रांसफ़र भी नहीं होती हैं। एंड देन ये एनवाइबिकल लिप लाइनर है, ये ब्राउन सेपिया आई थिंक शेड नेम है इसका। थोड़ा सा ऐड करूँगी थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए लिप्स को, बाकी शेड तो ऑन इट्स ओन ये अच्छा ही है। देन मैं यहाँ पर फ्लावर ब्यूटी का हाइड्रेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ टू फिक्स दिस ऑल। एंड ये मेक श्योर करेगा कि कोई भी पाउडरीनेस ना हो, सब कुछ अच्छे से फिक्स हो जाए, मेकअप बहुत फ्लॉलेस हो और हाइड्रेटिंग हो। मेक श्योर कि आपको हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रेज यूज़ करने हैं, मैट नहीं, स्पेशली विंटर्स में। एंड ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके आई जस्ट मेक श्योर दैट एवरीथिंग लुक्स ब्लेंडेड एंड सीमलेस। एंड देयर वी गो गाइज, दिस इज माई फाइनल एंड फिनिश्ड मेकअप लुक। I love how it turned out. It looks very dewy, very skin like, and आई शेडो गेम हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। It looks like कि कितनी मेहनत की है, but quite easy and simple. Lip shade, everything looks so amazing, very appropriate for winters. Please do let me know down below कि आपको ये look कैसा लगा, and yes, I'll see you next time. Till then, stay safe, stay happy, bye bye.